add India to the list of great powers. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने में काफी देर लगा दी। लेकिन जब पुतिन ने बधाई दी तो ऐसा खेल कर दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। पुतिन ने ट्रंप की जीत पर भारत की तारीफें करनी शुरू कर दी। वैसे पुतिन ने बधाई ट्रंप को भी दी है, मगर भारत के जो गुणगान किए हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पुतिन का ये बयान हम आपको आगे सुनवाएंगे, मगर पहले खबर समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होते ही पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है। ये बात जग जाहिर है कि पुतिन और ट्रंप के बीच रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन पुतिन ने फिर भी इशारा कर दिया है कि अमेरिका की सत्ता किसी के भी हाथ में हो, उनके संबंध भारत से अच्छे रहेंगे। पुतिन ये बताना चाहते हैं कि मुश्किल घड़ी में भारत ने रूस का साथ दिया, अभी भी दे रहा है। ऐसे में भारत का जिक्र और तारीफ बार बार की जाएगी। पुतिन ने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में से एक है। पुतिन ने भारत की सभ्यता और संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत का भविष्य बहुत शानदार है। भारत और रूस के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। Certainly add India to the list of great powers. 1.5 billion people, the largest growing economy among major economies. It's culture, an ancient culture, and of course its prospects, great prospects, tremendous prospects. अब आप ही बताइए कि राष्ट्रपति तो अमेरिका को मिला है, लेकिन पुतिन भारत की तारीफें कर रहे हैं। वैसे भारत की तारीफ करने के बाद पुतिन ने एक और बड़ा खेल कर दिया। पुतिन ने जैसे ही ट्रंप के जीत पर भारत को बधाई दी, इसे सुनकर चाइना और अमेरिका को लगा सबसे बड़ा झटका। चाइना नहीं चाहता है कि भारत का साथ पुतिन दे। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे मक्खन लगाया जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। पुतिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहादुर व्यक्ति हैं। उनकी हत्या का प्रयास हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ के पीछे पुतिन की एक रणनीति है। पुतिन चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों के साथ मिलकर वो गलती ना करे जो गलती बाइडेन सरकार ने की थी। बाइडेन सरकार को पीछे से ओबामा और कमला हैरिस चला रहे थे। ये दोनों यूरोपीय देश और डीप स्टेट के साथ मिलकर रूस, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को बर्बाद करने में लगे थे। इसी को देखते हुए पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, मगर यूरोपीय देश एक बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जीत पर पुतिन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने पहुंचे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की बधाई दी, उसमें भारत की भी तारीफ कर दी। भारत को भी बहुत बड़ा बधाई दिया, क्योंकि भारत और रूस के रिलेशन इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पुतिन ने कहा कि भारत ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है, और उस मौके पर साथ दिया है जब यूक्रेन और रूस के युद्ध चल रहे थे, तब सारे देशों ने भारत पर बैन लगा दिया था, तभी भी भारत ने साथ दिया। ऐसे दोस्त होते हैं। सबसे बड़ा झटका इस बात का है कि चाइना नहीं चाहता है कि भारत और पुतिन के बीच में दोस्ती बढ़े, लेकिन पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जो ना इनको डराया जा सकता है ना धमकाया जा सकता है। ये अपने हित में और अपने देश के लिए फैसला लेते हैं, और पीएम मोदी अपने देश के हित में फैसला लेने के लिए निडर हैं। ना तो उन्हें कभी भी डराया जा सकता है ना धमकाया जा सकता है। भारत के ऊपर कितने भी प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन पुतिन और मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो पुतिन ने जिस प्रकार से भारत की तारीफ की, इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा सबसे बड़ा झटका। क्योंकि पुतिन तो डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने गए थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें भारत का भी बधाई दिया, और जिस तरह से बधाई दिया, इसे देखकर यूरोपीय कंट्री में हड़कंप मच गया कि किस तरह से पुतिन ने भारत का नाम लेकर बधाई दिया। इसे चाइना को भी सबसे बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।